हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में करते हैं ट्रेडिंग, अगर हाँ तो जाने कितने तरह के चार्जेज और टैक्सेस देते हैं आप। तो दोस्तों, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने पर कितने तरह के चार्जेज या टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना एक लाभदायक प्रयास हो सकता है, लेकिन सोच समझ के निर्णय लेने के लिए लगाए गए अलग अलग चार्जेज और टैक्सेस को समझना आवश्यक है। ब्रोकरेज चार्ज से लेकर सरकारी लेवी तक, यहाँ इंडियन इक्विटी मार्केट में शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर लागू शुल्कों और टैक्सेस के प्रकारों के बारे में जानकारी साझा की गई है। तो दोस्तों, ब्रोकरेज चार्ज निवेशकों की ओर से ट्रेडों को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रोकरेज फर्मों द्वारा लगाया जाने वाला चार्ज है, और ब्रोकरेज फर्म और व्यापार के प्रकार जैसे इंट्राडे डिलीवरी के आधार पर ये चार्ज निश्चित या अलग अलग हो सकते हैं। और ब्रोकरेज चार्ज आमतौर पर ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.01% से 0.5% तक होते हैं, लेकिन वे व्यापक रूप से अलग अलग भी हो सकते हैं। और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है एसटीटी, स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला टैक्स है। और दूसरा पॉइंट है यह इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव लेनदेन दोनों पर लागू है। और तीसरा पॉइंट है ट्रांजैक्शन के प्रकार के आधार पर दरें अलग अलग होती हैं। डिलीवरी आधारित इक्विटी ट्रेडों के लिए कम दरें और इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडों के लिए उच्च दरें होती है। तो दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है जीएसटी ब्रोकरेज शुल्क और ब्रोकरेज फर्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं पर लागू होता है। और दूसरा पॉइंट है वर्तमान में ब्रोकरेज सेवाओं पर जीएसटी दर 18% है। और स्टाम्प ड्यूटी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है स्टाम्प ड्यूटी एक राज्य स्तरीय टैक्स है जो शेयर ट्रेडिंग समेत अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है दरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है और ट्रांजैक्शन के वैल्यू पर निर्भर करती है। और तीसरा पॉइंट है स्टाम्प शुल्क खरीदार द्वारा देय होता है और इसका कैलकुलेशन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर की जाती है। और कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कैपिटल गेन टैक्स शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री से अर्जित प्रॉफिट पर लागू होता है। और दूसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 1 वर्ष से कम की होल्डिंग अवधि। तो दोस्तों, के लिए टैक्स की दर 15% है। और तीसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन, यानी कि 1 वर्ष से अधिक की होल्डिंग अवधि के लिए असेट के प्रकार के आधार पर टैक्स की दर इंडेक्सन के बिना 10% या इंडेक्सन के साथ 20% है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है डीडीटी अपने शेयर धारकों को डिविडेंड वितरित करने वाली कंपनियों पर लगाया जाने वाला टैक्स है। और दूसरा पॉइंट है शेयर धारकों को डिविडेंड वितरित करने से पहले कंपनी द्वारा टैक्स काटा जाता है। और तीसरा पॉइंट है व्यक्तियों के लिए एक निश्चित सीमा से ऊपर का डिविडेंड 10% की दर से टैक्सेबल है, जबकि सीमा से नीचे का डिविडेंड टैक्स फ्री है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड चार्ज। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है सेबी रेगुलेटर मकसद के लिए स्टॉक एक्सचेंजों, ब्रोकर्स और अन्य मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर चार्ज लगता है। और दूसरा पॉइंट है ये चार्ज भारतीय प्रतिभूति मार्केट के रखरखाव और निगरानी में योगदान करते हैं। तो दोस्तों, गौरतलब है कि इन्वेस्टर्स के लिए अपने व्यापार और निवेशक के लागत का सही आंकलन करने के लिए इन चार्जेस और टैक्सेस को समझना महत्वपूर्ण है। इन लागतों को ध्यान में रखकर निवेशक अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।